हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए हैं। उसमें हमने डोमेन और रेंज डिस्कस किए हैं। उसमें हमने डोमेन और रेंज पे रिस्ट्रिक्शंस लगाकर फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकाला है। तो ये मैंने फिर से लिखा है यहाँ पे, इसको समराइज किया है। साइन इनवर्स की डोमेन है -1 to 1 और रेंज -π/2 to π/2। ये सब हमने पीछे किया है और एक दो क्वेश्चंस भी किए हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस इस पे कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी आ जाए। अब हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस में क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि साइन इनवर्स, अब मैंने निकालना है साइन इनवर्स -½ की वैल्यू निकालनी है। ये जो -½ है, यहाँ पे पहले हमने देखना होता है क्या ये डोमेन में है, -1 to 1 में है। अगर -1 to 1 इस डोमेन में है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब -½ इस रेंज डोमेन में है, इस डोमेन में है तो हम लिखेंगे लेट साइन इनवर्स -½ इज इक्वल टू y, ऐसे लिखेंगे। तो अब -½ इज इक्वल टू साइन ऑफ y, ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मैंने साइन इनवर्स 1/2 दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई किया, मतलब साइन ऑफ लिया, साइन ऑफ y। तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं इसलिए ये दोनों कैंसिल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो फिर -½ इज इक्वल टू साइन y आ गया, या हम डायरेक्ट इससे ऐसे ही लिख सकते हैं, या हम इस तरह से अप्लाई करें दोनों साइड पे साइन y। तो -½ इज इक्वल टू साइन y। माइनस और हाफ कब होता है, साइन की वैल्यू हाफ कब आती है, साइन 30 पे आती है, तो साइन π/6 हो गया। π/6 इज इक्वल टू साइन y, राइट। अब माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ -θ, साइन ऑफ -π/6 इज इक्वल टू साइन y। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू -π/6 आई। अब हमने ये देखना है कि जो -π/6 है क्या इसकी रेंज में है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अगर इसकी रेंज में है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांचेज हैं सारी। तो इसकी अगर ये -π/6 इस रेंज में है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, नहीं तो हम इसको कन्वर्ट करते। तो आगे क्वेश्चंस में जहाँ पर ये नहीं आएगी प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच में अगर ये वैल्यू नहीं आएगी तो फिर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, ये -π/6 किस से बिलोंग करता है, बिकॉज या सिंस -π/6 belongs to the principal value branch -π/2 to π/2, इससे बिलोंग करता है। therefore y इज इक्वल टू -π/6 और y क्या है, साइन y क्या है, साइन इनवर्स -1/2, दिस इज इक्वल टू -π/6, राइट। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो और क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, कोस इनवर्स √3/2। अब मैं यहाँ पर कोस इनवर्स ले ली हूँ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ, कोस इनवर्स √3/2, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू कोस y आ जाएगा, राइट। तो कोस y इज इक्वल टू √3/2। √3/2 कब होता है, कोस में √3/2 कब होता है, साइन 31/2 होता है और साइन 60 होता है, तो ये उसमें उल्टा होता है ना। तो कोस 30 जो है वो √3/2 होगा। कोस 30 मीन्स π/6, कोस ऑफ π/6 इज इक्वल टू कोस y। तो अब ये π/6 देखो ये कहाँ पर है, π/6 कहाँ पर है, देखो π/6 इसमें है, 0 to π/2 से बिलोंग करता है। सिंस π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, जो इसकी रेंज है कोस फंक्शन की, देयरफॉर π/6 इज इक्वल टू y। और y क्या है, y है कोस इनवर्स, यहाँ से स्टार्टिंग में जो हमने लिया √3/2 और इसकी वैल्यू आ गई π/6, मतलब ये आंसर आ गया। और डोमेन भी देखो, √3/2, √3 क्या होता है, 1.732/2 <1 हुआ, तो ये इसके बीच में है, इसकी डोमेन से ही ये पॉइंट, ये वैल्यू उठाई गई है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसिकेंट का। अब सेम यही लिखना है, कोसिकेंट लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू y। 2 देखना है आपको कहाँ पे है, कोसिकेंट में 2 देखो, r -(1 to 1) ये नहीं है, 2 क्या है,
इससे बाहर हो गया ना, तो 2 इस डोमेन में 2 है, इसलिए हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कोस इनवर्स। तो डिफाइंड होगा कोस इनवर्स 2 पर। तो कोस इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई हमने लेट किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट वाई। कोसिकेंट वाई क्या होता है, कोसिकेंट वाई क्या होता है, 1/sin वाई होता है ना। 2 इज इक्वल टू 1/sin वाई। यहाँ पे हो गया sin वाई इज इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या होता है sin 30, sin 30 मीन्स π/6। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया π/6। और y क्या है, y क्या है कोसिकेंट इनवर्स 2 है, इज इक्वल टू π/6। तो ये π/6, अब π/6 आपने देखना है, इसको आपने आंसर बनाना है या नहीं बनाना। π/6 देखना है कि क्या ये इसकी रेंज में है। देखो -π/2 to π/2 इसमें π/6 आता है, π/6 30 है और ये -90 to 90 है, तो इसके बीच में आता है। तो इसलिए हम कहेंगे सिंस दिस बिलोंग्स टू इसकी रेंज क्या है -π/2 to π/2 -0। इसमें से 0 एलिमेंट नहीं लेते हैं क्योंकि 1/sin 0 जो होता है वो डिफाइंड नहीं होगा। sin 0 0 1/sin 0 0 होता है, 1/0 डिफाइंड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 0 एलिमेंट नहीं लिया जाता। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया। तो आंसर आ गया π/6। ठीक है, इसी तरह से हम आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है tan इनवर्स -√3। नेक्स्ट कर रही हूँ मैं tan इनवर्स -√3। देखो पहले डोमेन चेक करो, -√3 से उठा, -√3 डोमेन में है तो सारे ही रियल नंबर्स हैं यहाँ पे। तो हम इसलिए इसको लेट दिस इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। -√3 इज इक्वल टू tan वाई और -√3 tan, ये √3 क्या होता है, tan कब होता है √3, tan 60 भी होता है, tan π/3, tan π/3 इज इक्वल टू tan वाई। अब ये आ जाएगा tan -π/3 इज इक्वल टू tan वाई। अब -π/3, अब ये देखो कि -π/3 इसमें है tan, ये जो है tan की जो रेंज है, ये रेंज है -π/2 to π/2। इसमें -π/3 है, -π/3 है तो ठीक है, फिर हम लिखेंगे सिंस -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका आंसर है। देयरफॉर y इज इक्वल टू -π/3 और y क्या है tan इनवर्स -√3, दिस इज इक्वल टू -π/3। तो आंसर हो गया -π/3। ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कोस इनवर्स -½ तो देखो कोस इनवर्स -½ कोस इनवर्स -½ पहले देखो -½ डोमेन में है, देखो है ना -1 to 1 है। -1 to 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे -1 यहाँ पे 1, इसके बीच में है ये -½ देखो -½ यहाँ आएगा तो इसके बीच में है, इसलिए हम इसको लेट कर सकते हैं, मतलब एग्जिस्ट करेगी ये वैल्यू। तो लेट दिस इज इक्वल टू वाई। तो -½ इज इक्वल टू कोस वाई माइनस कोस, ये हाफ क्या होता है कोस, कब हाफ होता है कोस 60 पे हाफ होता है, मीन्स π/3 पे हाफ होता है इज इक्वल टू कोस वाई। तो कोस -π/3 इज इक्वल टू कोस वाई। अब वाई इज इक्वल टू -π/3 लिख सकते हैं हम, तब लिख सकते हैं अगर ये -π/3 इसकी रेंज में आता है। पहले यहाँ पे देखो कोस की रेंज क्या है 0 to π/3, 0 to π/3 में तो -π/3 आता ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए आप क्या करेंगे, कोस कोस वापस कोस कब रहता है, या सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मतलब कोस नेगेटिव कब होता है, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में। कोस को मैं π-π/3 लिखूंगी तो भी इसको कोस जो है कोस -π/3 ही होगा ये। तो मैं इसको लिख देती हूँ π-π/3, दिस इज इक्वल टू कोस वाई। π-π/3 मीन्स माइनस, क्योंकि कोस ये आपने किया हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कोस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी में नेगेटिव होता है। तो π-π/3 ये कहाँ हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुई ना, π-π/3 तो यहाँ पे कोस नेगेटिव हुआ तो माइनस के साथ ये थीटा बाहर आएगा। आपने किया होगा कोस π-θ इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस π/3 तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे π-π/3 लिख देंगे। और π-π/3 क्या होगा 2π/3 होगा। ऐसा हमने इसलिए किया कि हमें यहाँ पे
एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो कि इसके रेंज में हो, तो इसकी रेंज में क्या है 0 to पाई में 2π/3 है। तो इस तरह से ये आ गया यहाँ से y इज इक्वल टू 2π/3, 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई। y क्या है, कोस इनवर्स माइनस हाफ, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2π/3, ये आंसर है। ऐसे ही tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 करोगे क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू tan y, राइट, माइनस tan 1 क्या होता है π/4 इज इक्वल टू tan y, इसको लिखेंगे tan -π/4 इज इक्वल टू tan y। अब -π/4 देखो, tan में यहाँ पे क्या -π/2 to π/2, -π/4 इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है सिकेंड 2/√3, ये मैंने अभी कोसिकेंड 2 वाला भी कराया था, ये कोसिकेंड 2 वाला क्वेश्चन है, सेम सिकेंड 2/√3 है। अब कोट√3, तो कोट√3 कर लेते हैं, चलो ऐसे तो बिल्कुल इजी है। कोट√3 क्या होगा, सीधा √3 इज इक्वल टू कोट वाई, √3 इज इक्वल टू कोट वाई। कोट कब, √3 का मतलब क्या है, √3 इज इक्वल टू कोट वाई। √3 का मीनिंग क्या है, कब होता है कोट√3, 30 पर होता है, तो कोट π/6, कोट π/6 इज इक्वल टू कोट वाई। तो π/6 देखो कहाँ पर है, π/6 इसमें है, 0 to पाई में π/6 आता है, 0 to 180 वैल्यू है, ये 30 है, तो वैल्यू आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया π/6 हो गया। ऐसे ही आगे आपने करने हैं कोस इनवर्स -1/√2, कोसिकेंट इनवर्स, ये इस टाइप से माइनस वाले मैंने पहले आपको करवा दिए। कोस इनवर्स -1/2 था, यहाँ पे -1/√2 है, -45 हो गया, वहाँ पे माइनस ये था 60, -60 था, ये -π/3 था, ये -π/4 हो गया, तो -π/4 है, तो इसको पाई -π/4 करेंगे, तो इसमें जो आंसर है 3π/4 आ जाएगा। तो ऐसे ही कोसिकेंट इनवर्स -√2, जैसे हमने यहाँ कोसिकेंट इनवर्स 2 किया था, ये -√2 45 पे आ जाएगा ये। तो इस तरह से इनकी वैल्यूज़ भी निकाल के यहाँ पे ऐड कर देनी, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कोस इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे ऐड कर देनी, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है देखो, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन y क्या होगा, साइन इनवर्स x, यहाँ से कुछ भी x उठाया इज इक्वल टू वाई, वाई कहाँ होगा, y होगा -π/2 और π/2 के बीच में, क्लोज इंटरवल है, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, इसलिए y क्या होगा -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस सिकेंट इनवर्स -2, इनकी वैल्यूज निकाल के माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जिनकी आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी में क्या किया है, उनके प्रिंसिपल वैल्यू निकाली है। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको यही चेक करना है, जो वैल्यू जिस पे निकालनी है आपको पहले वो देखना है वो डोमेन में है। अगर डोमेन में है तो फिर आप उसको लेट कर सकते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू वाई, और फिर आप उसका इन्वर्स ले सकते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर जो भी आंसर आपका आता है वो चेक करना है इसकी रेंज में है। अगर रेंज में नहीं है तो उसको बना सकते हैं, अगर है तो फिर वही उसका आंसर है। मेन आपको ये लर्न होने चाहिए, डोमेन और रेंज। और मैंने पिछले लेक्चर में भी यही करवाया है, डोमेन और रेंज ये कैसे बने वो सब करवाया है, अभी मैंने ये सब लिखा है, तो इसको अच्छे से देख लो कि ये डोमेन और रेंज क्या है, और इनको 2-3 बार लिख के अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लो, माइंड में सेट कर लो इनकी डोमेन रेंज क्या है। तो उसके बाद आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और आंसर क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।